नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फ्यूचर एट लास्ट, इसी के बारे में दिया हुआ है। टेनिस गेट्स अ सेटल्ड लुक विद द राइज ऑफ अ न्यू जनरेशन। टेनिस गेट्स, टेनिस मतलब टेनिस को मिला या मिलता है अ सेटल्ड लुक विद, इसका मतलब होता है एक साथ एक व्यवस्थित नजर। द राइज मतलब बढ़ना, ऑफ अ न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन का राइज होने की वजह से टेनिस को मिलता है सेटल लुक। राइज का कई मतलब है, जैसे कि राइज मतलब स्टैंड अप होना, इंक्रीज करना भी होता है। यहाँ पे नाउन की तरह राइज काम कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बारे में सारी बातें हैं। जैसे जो वर्ड्स, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें लगी होती हैं उन्हें कहते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में अगर कोई चीज, सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों उन्हें कहते हैं सफिक्स। किसी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TY लग जाए, नेस लग जाए, CE लग जाए, इज्म ये लग जाए, शिप लग जाए, फ्यूड लग जाए, और भी सारी चीजें हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसके अलावा जिन वर्ड्स के लास्ट में अगर OUS, IVE आ जाए, एल आ जाए, एबल, फुल, और भी सारी चीजें हैं जैसे एल, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन्स भी हैं जो आगे आप देखेंगे। किसी भी नाउन में LY जुड़ा होता है तो वो कहलाएगा एजेक्टिव। किसी एजेक्टिव में LY लगा हो तो वो कहलाएगा एडवर्ब। उसके अलावा वर्ब में LY लग जाए तो भी कहलाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी के दौरान ध्यान देंगे, अगर आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वर्ड कहलाएगा नाउन। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आए, उसके अलावा एक और वर्ड आए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। और भी सारी चीजें हैं जैसे प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले या प्रेपोजिशन वर्ब से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आ जाए, तो ये वर्ड नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऑफ प्रेपोजिशन है, राइज आ गया, द आर्टिकल, यानी राइज यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। तो ऐसे ही करके आप चीजों को समझेंगे। मतलब हाइक या ग्रोथ के सेंस में आता है। और भी चीजें हैं जैसे प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, ये कहीं भी लगी हों, मतलब ये सारी चीजें लगी हों। इससे ठीक पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए और आर्टिकल्स लग जाए, ये आर्टिकल्स ध्यान में रखेंगे, ए एंड द, तो ये नाउन हो जाएगा, ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी चीजें हैं जो स्टोरी में आप सीखेंगे। वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट, टफेस्ट सुपरलेटिव है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, ये ध्यान देंगे। और अ मॉडर्न डे टेनिस प्लेयर, जो मॉडर्न डे टेनिस प्लेयर के लिए जो टफेस्ट टेस्ट ये होते हैं, बहुत सारे टेस्ट में टफेस्ट ये है, टू मेंटेन एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मतलब क्वालिटी को मेंटेन करना। एक्सीलेंस मतलब क्वालिटी को मेंटेन करना ऑल ईयर राउंड, मतलब पूरे ऑल ईयर राउंड में सबसे टफेस्ट टास्क होता है। उसमें से एक टास्क ये है फॉर मॉडर्न डे टेनिस प्लेयर के लिए, इज वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल।
इसको याद रखेंगे। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होगा प्लूरल। इसके साथ वर्ब हमेशा आप यूज करेंगे सिंगुलर। One of the toughest tests for a modern day tennis player is to maintain excellence all around here. ये सबसे टफेस्ट टास्क होता है मॉडर्न मॉडर्न डे टेनिस प्लेयर के लिए मेंटेन करना। वन ऑफ के लिए नाउन ये वर्ब है इज। टू मेंटेन करना एक्सीलेंस ऑल ईयर राउंड मतलब क्वालिटी। द सीजन स्टार्ट्स, सीजन शुरू होता है, कोई चीज हमेशा होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इन अर्ली जनवरी एंड एंड्स ओनली इन मिड नवंबर। इस सीजन शुरू होता है स्टार्टिंग के जनवरी में और एंड होता है नवंबर मिड में। ट्रेवर्सिंग कॉन्टिनेंट्स, ट्रेवर्सिंग्स का मतलब होता है जैसे ट्रेवर्सिंग करते हुए का सेंस है, टू मूव, क्रॉस करना, क्रॉस करते हुए। ट्रेवर्सिंग मतलब होता है टू मूव ए क्रॉस, आर पार करना, क्रॉस करना, इसकी बात हो रही है। ट्रेवर्सिंग यहाँ पे कही जा रही है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है जैसे महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप्स को बोलते हैं, उनको क्रॉस करना। रिवर्सिंग कंटिन्यूअस मतलब करते हुए, ये आईएनजी से शुरू हुआ तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है यानी सीक्वेंस वाला, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउ ये जेरंड नहीं होगा। ट्रैवर्सिंग कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट टाइम जोन्स एंड मल्टीट्यूड ऑफ प्लेइंग सरफेसेस, और अलग अलग सरफेसेस मिलते हैं प्लेइंग वाले। द फर्स्ट एंड द लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स themselves are separated from roughly 8 months। मतलब बोल रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होते हैं देमसेल्फ आर सेपरेटली सेपरेटेड बाय रफली 8 months। मतलब ये रफली एट वर्ब है, 8 months अलग रखा है। मेकिंग सक्सेस इन बोथ, सफलता बनाते हुए दोनों में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स देमसेल्फ उनके लिए आर सेपरेटेड किए जाते हैं बाय रफली 8 months, इतना अलग हो जाते हैं। लगभग 8 महीनों का ड्यूरेशन की बात हो रही है। मेकिंग सक्सेस इन बोथ, दोनों में, मतलब यहाँ ये बात कही जा रही है कि सीजन शुरू होता है अर्ली जनवरी एंड मिड नवंबर तक चलता है, यानी 8 महीने का ड्यूरेशन लगभग है यहाँ पे। आगे की लाइंस को देखेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को पॉज करेंगे, बैक करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेकिंग सक्सेस इन बोथ इवन दो, यहाँ तक कि दे आर सिमिलर एंड हार्ड कोर मेजर्स, इसमें दोनों है। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फीट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फीट्स मतलब होता है कंप्लीट्स में एकम्प्लिशमेंट। एकम्प्लिशमेंट मतलब होता है उपलब्धि। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है, याद रखेंगे। एकम्प्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट को बोलते हैं फीट्स। वन ऑफ के बाद फिर से नाउन आया प्लूरल, और इम्प्रेसिव आई वी वाला वर्ड एडजेक्टिव है। मोस्ट सुपरलेटिव की बात हो रही है। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मैजेस्टिक, काफी ग्रैंड, स्पेक्टेकुलर, शानदार। बहुत सारे अचीवमेंट्स में से, शानदार अचीवमेंट्स में से वन ऑफ। सिंस यहाँ बात करें मेकिंग सक्सेस इन बोथ, दे आर सिमिलर हार्ड कोड मेजर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फीट्स। ये इसमें से जो चीजें हैं, एक अपने आप को सफलता बनाना और उस जगह पे सिमिलर, ये सारी चीजें करना एक अपने आप में अचीवमेंट्स है, बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। सिंस द टर्न ऑफ मिलेनियम
चूंकि टर्न मिलेनियम का वैसे मतलब होता है जैसे अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स के बोलते हैं, बट मिलेनियम मतलब प्राइम बोल सकते हैं, सिल्वर एज बोल सकते हैं यहाँ पे, कि सिंस द टर्न ऑफ मिलेनियम मतलब सिल्वर एज जो प्राइम एज हुआ है, ओनली रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, थ्राइस ईच दोनों तीन तीन बार, एंड एंजेलिक क्यू केबर एंड हैड मैनेज टू विन एट मेलबोर्न पार्क, ये सभी ने मैनेज किया है जीतने के लिए, एंड फ्लशिंग मेडोज इन द सेम ईयर, उसी साल इनका नाम दिया हुआ है। व्हाट जिनिक, जैनिक क्षमा चाहूंगा इसके लिए, जैनिक सिनर एंड आर्या सबलेंका अचीव्ड, उन्होंने क्या अचीव किया इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, ऑफ विनिंग देयर मेडन यूएस ओपन सिंगल्स। मेडन मतलब होता है प्रथम, यूएस ओपन सिंगल्स, सिंगल्स इसने इन्होंने जीता, जिनका नाम है व्हाट जैनिक सिनर एंड आर्या सबलेंका अचीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, सब्जेक्ट है V2 आ गया, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, ऑफ विनिंग देयर मेडन यूएस ओपन सिंगल्स, मतलब पहला यूएस ओपन सिंगल्स इन्होंने अपना अचीव किया, प्राप्त किया। सिंगल स्टेटस गो विद देयर ऑस्ट्रेलियन ओपन क्राउन्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है ग्रैंड स्लैम में, फ्रॉम अर्लियर इन दिस सीजन, दस एन ओड, ODE। इसका मतलब होता है जैसे ओड मतलब कि सोनेट, या एक तरह से कह सकते हैं जैसे जैसे बैलेड होता है, जैसे एक होता है पोएजी के सेंस में, लिरिक या रिदम को बोलते हैं ओड। कोई बैलेड भी आता है इसके लिए, या लिरिक, एक सॉन्ग होता है ना, उस टाइप के बोलते हैं। एंड ओ टू देयर फिटनेस, इनकी बात हो गई, जो लिरिक है, जो रिदम है, रिदम भी बोल सकते हैं, इनके रिदम फिटनेस का जो रिदम है, कंसिस्टेंसी, ऑल अराउंड प्लेइंग एबिलिटी, कंसिस्टेंसी के साथ ऑल अराउंड प्लेइंग एबिलिटी होनी चाहिए सब चीजों के बारे में। फॉर सिनर इनके लिए द ट्विन सक्सेसेस बुकेंट, बुकेंट का मतलब होगा जैसे सपोर्ट करना, प्रॉप करना, और करियर बेस्ट ईयर, मतलब ये चीजें क्या होंगी इनके लिए, एक बुकेंट होगा करियर बेस्ट ईयर साबित होने के लिए, सपोर्ट मिलेगा। रिसेंट डोपिंग क्लाउड, एक डोपिंग टेस्ट होता है, क्लाउड होता है, ही केम अंडर नॉट विद स्टैंडिंग, डोपिंग टेस्ट होता है जिसमें नशा करके लोग खेलते हैं, उसी के चेक को डोपिंग टेस्ट बोलते हैं। ही केम अंडर नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है के बावजूद, मतलब सारी चीजें फिटनेस बरकरार रखना, इसके बावजूद भी द ट्विन सक्सेस बुक्ड बुकेन कैरियर बेस्ट ईयर उनके लिए साबित रहा। रिसेंट डोपिंग क्लाउड केम अंडर नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद वो ये सब साबित किए हैं। ही वन मतलब कि उन्होंने किया है, ही वन द मास्टर्स 1000 ट्रॉफीज इन मायामी एंड चिना चिंसिनाटी, सिंसिनाटी, ATP 500, 500 इन रोटरडम, ये सब नाम है, एंड हेलो रिस्ट, ये सब नाम है व्यक्ति का। रिस्ट द सेमीफाइनल्स एट द फ्रेंच ओपन में इन्होंने सेमीफाइनल में क्रॉस किया, पहुंचा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वार्टर फाइनल्स एट विंबलडन, एंड रोज मतलब राइज का रोज हुआ टू नंबर वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में वन पे आ गए। सेवेलेंका वर्ल्ड सेकंड, वर्ल्ड नंबर सेकंड हैज बीन जस्ट अ प्रोफोलिक, प्रोफोलिक मतलब होता है जैसे, जैसे कह सकते हैं काफी प्रोडक्टिव के सेंस में। नंबर सेकंड हैज बीन एज प्रोडक्टिव के रूप में साबित हुई, winning Cincinnati, reaching the final at Madrid, Rome, and making the quarters at Roland Garros,
वेल देयर ट्रायम्फ्स मतलब विक्ट्री को बोलते हैं, विन विल नो डाउट एम्बेलिश देयर रेस्पेक्ट करियर्स, मतलब बिना शक के कह सकते हैं इनकी जो जीत है, बहुत सारे जीत के लिए ट्रायम्फ्स आया। एम्बेलिश करेगा, एम्बेलिश मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को एडॉर्न करना, ब्यूटीफाई करना, सजा देगा, मतलब करियर को और रेस्पेक्टफुल बना देगा। एम्बेलिश मतलब एडॉर्न करना बोलेंगे, ब्यूटीफाई करना बोलेंगे। उनके करियर्स को ये जीत नो बिना शक के कह सकते हैं कि जीत इनको रेस्पेक्टिव करियर। ये बात कही जा रही है कि उनकी जीत को बिना शक के एम्बेलिश करेगा, मतलब ब्यूटीफाई करेगा उनके देयर रेस्पेक्टिव करियर्स जो होंगे उनके। द अकम्पलिशमेंट्स मतलब ये जो अचीवमेंट्स हैं, विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी शेप द फ्यूचर ऑफ टेनिस, ये चीजें टेनिस का फ्यूचर शेप करेगा, बना देगा। ये जो अचीवमेंट्स है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टार्टिंग में एक वर्ड था ऑल ईयर राउंड, मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल की बात होती है। सिनर एंड कार्लोस एट काराज हैव नाउ स्पिल्ट, उन्होंने किया है 2024 फोर स्लैम्स। दो पर्सन इसलिए हैव आ गया, और यहाँ पे स्पिल्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज को रिवील करना, डिस्क्लोज करना, डाइवर्स करना। इसका मतलब डिस्क्लोज करना होगा, डाइवर्स करना भी होगा। कोई भी चीज को डिस्क्लोज किया है, फोर स्लैम्स। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2002, 2020 दो से पहली बार ऐसा हुआ है। देर इज नो विनर फ्रॉम द लेजेंडरी ट्रायो ऑफ फेडरर्स, राफेल नडाल एंड जोकोविच। इनको ट्रायो बोला जा रहा है, राफेल नडाल, जोकोविच, इस सभी से कोई, देर इज नो विनर फ्रॉम लेजेंडरी, इसमें से कोई विनर नहीं हुए। देयर एसेंट हैज ऑल्सो कम एट अ टाइम, उनका जो एसेंट है, एसेंट मतलब होता है एक तरह से बढ़त को बोलते हैं, मतलब कि क्लाइम या राइज, जो इनका राइज है एक तरह से राइज बोलेंगे, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। हैज कम एट टाइम व्हेन टेनिस नीडेड वैरायटी, जहाँ पे टेनिस को वैरायटी की जरूरत है। सिनस क्लिनिकली एफिशिएंट एंड वर्कमैन लाइक गेम। वर्कमैन लाइक गेम का मतलब स्टाइल ऑफ प्लेइंग दैट इज स्टडी, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इनका जो है सिनर की क्लिनिकली एफिशिएंट ये है कि वर्कमैन लाइक गेम, मतलब जैसा गेम में होना चाहिए वैसा वो खेलते हैं। एंड एट करा एट कराज ऑल ऑल कोट डेजल रजमेटाज मेक द अपर एक्लंस ऑफ मेंस टेनिस। एक फ्रेज आया, ऑल कोट डेजल एंड रजमेटाज, अ प्लेइंग स्टाइल दैट इज इम्प्रेसिव। इसका मतलब है अ प्लेइंग स्टाइल दैट इज इम्प्रेसिव, जो बनाता है अपर एक्लॉन्स ऑफ मेंस टेनिस को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एन eclectic place instead of the one dimensional hub। एक्लेटिक मतलब एक तरह से ब्रॉड या एक्सटेंसिव के सेंस में आता है।
इसका मतलब होगा ब्रॉड या एक्सटेंसिव के सेंस में आएगा। एथलेटिक प्लेस इंस्टेड ऑफ वन डायमेंशनल हब इट वाज थ्रेटनिंग टू टर्न इनटू विद द राइज ऑफ प्लेयर्स लाइक, ये काफी थ्रेटनिंग था टर्न होना विद द राइज ऑफ प्लेयर्स लाइक डैनियल मेदवेदेव एंड अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। मीनवाइल उसी दौरान Sabalenka's victory has made 2024 the first year since 2015, ये बनाया है the first year since without a first time women's singles champions at majors. A clear sign एक है ये है that the WTA tour has finally settled down. ये जो टूर है पूरी तरह से सेटल डाउन हो गया, मतलब बिकम स्टेबल। एक फ्रेजर वर्ब है जिसका मतलब होगा बिकम, यानी पास्ट में है तो बीकेम कर लेंगे, स्टेबल होना। लाइक सीनर अलकराज, इनके जैसा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब नाम है, थोड़ा सा फॉरेनर्स आप पढ़ लेंगे। देर इज अ सेबेलेंकाज इगा स्वियाटेक डिपोली विद द पेयर हैविंग सिक्योर्ड 7 of the 11 slams, इसमें से 7 इनके पास, 11 में से 7 है। वाइल सेबेलेंका ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर एंड यूएस ओपन विनर, विनर ऑफ, मतलब विनर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर एंड यूएस ओपन रनर अप इन 2023 हैज बीन कंसिस्टेंट विद 7 सेमीफाइनल लगातार बने हैं, बेटर फिनिशेस एट द लास्ट 8 मेजर्स। इसमें स्वेटेक इज अ 5 टाइम स्लैम चैंपियन एंड द नंबर 1 फ्रॉम अप्रैल 2022 फॉर ऑल, सभी में बट 8 वीक्स, इन 8 सप्ताहों में, ये बात कही जा रही है। कंसिस्टेंट का मतलब आप बार बार ये वर्ड रिपीट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज काफी अग्रीइंग के सेंस में, हारमोनी के सेंस में आएगा। लगातार हारमोनी रहा है, मतलब चीजें कंपैटिबल रही हैं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस डेटा है, किसी के बारे में बताई जा रही बातें, उस उनको पढ़ के समझ लेंगे। आगे ऑल ऑफ विच प्रूफ्स, ये बात साबित करता है द टेनिस ब्रांड न्यू एरा इज वेल एंड ट्रूली हियर, कि ये क्या है कि नया युग है टेनिस ब्रांड का, और वेल ट्रूली हियर, जो सच, जो सारी चीजें यहीं पे है। ऑल ऑफ विच प्रूफ्स, ये साबित होता है टेनिस ब्रांड न्यू न्यू एरा इज वेल, जो नया एरा है बहुत बढ़िया है, एंड ट्रूली हियर, जो चीजें हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप सर्च करेंगे ग्रैंड स्लैम के बारे में, ये स्पोर्ट्स के बारे में सर्च करेंगे, ग्रैंड स्लैम कहाँ कहाँ क्या होता है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।